हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों का अब सिर्फ मीडियन बाकी है। मीडियन में अपन लोगों ने 9th में क्या पढ़ा था कि अगर तुम लोगों के ऑड नंबर्स होते हैं तो तुम्हारा मीडियन क्या होता है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर 1 2 3 4 5 इस तरह से दिया है, ये ऑड है, 5 नंबर है, ऑड नंबर है, तो 5+1 मतलब 6, 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन तुम्हारा मीडियन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब जो थर्ड नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। याद रखना मीडियन में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए नंबर। और अगर इवन नंबर होते हैं तो 1 2 3 4 5 8 इस तरह से 6 नंबर है। 6 नंबर है तो इवन नंबर में तुम्हारी फॉर्मूला क्या होती है, पहले n/2 निकालो। n/2 मतलब 6/2, तो कितना हो जाएगा 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड इसके बाद वाला ऑब्जर्वेशन मिलो, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। मैंने क्या किया, पहले n/2 निकाला, उसके बाद जो n/2 + 1 किया उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 था, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। तो 3 + 4 7, 7 डिवाइड बाई 2 मतलब मीडियन क्या हो जाएगा 3.5। मीडियन मतलब बीच की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन ने देखा था। अब इस बार तुम लोगों को क्या दिया गया है, अब तुम लोगों को वो तो कब था जब एफ नहीं दिया हुआ होता था, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती थी। पर अब तुम लोगों को दिख रहा है इस तरह से ये तुम लोगों के मार्क्स ऑब्टेन दिए हुए हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जब भी मीडियन में फ्रीक्वेंसी दी हो, तुम लोगों को सबसे पहला जो काम है देखना, सबसे पहले ये देख लेना ये असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ ये असेंडिंग ऑर्डर में, तुमको सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ेगा। ये सी एफ मतलब क्या, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सी एफ किस तरह से निकालते हैं देखो, ये फर्स्ट वाला सी एफ भी 6 ही रहेगा। सेकेंड सी एफ क्या हो जाएगा 6 + 20 26। थर्ड वाला सी एफ क्या हो जाएगा 26 + 24 50, इस तरह से प्लस करते जाना है। फोर्थ क्या हो जाएगा 50 + 28, फिर तुम्हारा 78 + 15, फिर 93 + 4, फिर 99 + 2, 97 + 2, फिर 99 + 1। इस तरह से तुम्हारा लास्ट में जो आएगा ना वो हमेशा क्या होगा, ये एफ का टोटल। यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे लास्ट भी क्या आना चाहिए 100 ही आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। किस तरह से निकाला वापस देख लो, अपन को सिर्फ प्लस करते जाना है। 6 पहले फर्स्ट का सेम ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। सेकेंड क्या हो जाएगा 6 + 20 हो जाएगा, फिर 26 + 24, फिर 50 + 28। जो प्लस करने के बाद नंबर आ रहा है ना उसके अंदर एफ को प्लस करना है। तो इस तरह से तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। अब तुम लोगों का मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन सेम ही तरीके से निकलेगा। n/2 निकालो, n/2 कितना होता है 100 है, टोटल n कितना है, n मतलब एफ का टोटल, एफ का टोटल 100, 100/2 मतलब 50। 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे 50वां ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं समझी नहीं। देखो ये यहाँ पे ढूंढने का 50 नंबर किसके अंदर आएगा, 50 नंबर इसके अंदर आएगा 28 के अंदर। तो तुम लोगों का 50th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 28, और 51, ये 51 इसके अंदर तो है ही नहीं। ऐसे नहीं देखते, इसके अंदर ऐसे देखते, 1 से लेके 6 तक इसके अंदर आता है, 7 से लेके 26 तक इसके अंदर आएगा, 27 से लेके 50 तक इसके अंदर आएगा, 51 से लेके 78 तक इसके अंदर आएगा। मतलब 51 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर 29 के अंदर। तो 50th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 28, और 51th ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 29। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 28.5। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे वापस तुम लोग कॉल्स पे पूछ लेना। वैसे अपन लोग कल जूम मीटिंग करेंगे, उसमें मैं तुम लोगों को वापस भी समझा दूंगी। अब देखो, अभी अपन ने देखा कौन सा, जहाँ पे तुम लोगों को डायरेक्टली क्या दिया हुआ था, तुम लोगों को नंबर्स दिए गए थे, मार्क्स दिए गए थे। पर अब तुम लोगों को कभी कभी क्या होता है ना, क्लासेस दी हुई होती है। क्लासेस में किस तरह से मीडियन निकालते हैं वो समझते हैं। उससे पहले अपन को 2 चीज़ समझनी पड़ेगी, एक होता है लेस देन, एक होता है मोर देन। अब ये लेस देन और मोर देन क्या होता है समझते हैं। तुम लोगों को इस तरह से क्लास दी हुई होगी, तुमको बोलेंगे फाइंड लेस देन फ्रीक्वेंसी। क्या निकालने को बोलेंगे, लेस देन फ्रीक्वेंसी। लेस देन फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम लोगों को ये सारी वैल्यूज़ लेनी है, ये सारी। तो तुम लोग लिखोगे लेस देन 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इसमें अपन बताना क्या चाहते हैं कि लेस 0 से 10 में कितने नंबर है 5, तो लेस देन 10 भी कितने होंगे 5। अब 10 से 20 में कितने नंबर है 3, पर फिर 20 से कम कितने नंबर होंगे, ये जो 5 नंबर है वो भी 20 से कम है, और ये जो 3 नंबर है वो भी 20 से कम है। मतलब टोटल 20 से कम नंबर कितने हैं 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। मतलब यहाँ पे अपन सी एफ निकाले, क्या निकाले सी एफ निकाले। देखो
लेस देन में बस क्या ध्यान रखना है, तुम लोगों को ये सारी क्लासेस लेनी है और तुमको जो फ्रीक्वेंसी दी है उससे तुमको क्या निकालनी है, CF निकालनी है। कैसी टाइप की, लेस देन टाइप की। तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने CF निकाली 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। इस तरह से तुमको ये लेस देन टाइप निकालनी है। लेस देन टाइप में फ्रीक्वेंसी हमेशा इस तरह से बढ़ेगी, यहाँ पे 5 8 इस तरह से, मतलब इस तरह से प्लस होगा, ऊपर से नीचे प्लस होगा, ठीक है, ये ऐसे। और अब आते हैं मोर देन। जैसे लेस देन में अपन ये वाला लेते हैं, मोर देन में हमेशा अपन को ये वाला लेना है। तो अपन मोर देन में कैसे चालू करेंगे, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80, मोर देन 90। अपन यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं 0 से मोर कितने वैल्यूज़ है। ये सारी की सारी वैल्यू 0 से मोर होगी, इसीलिए 53 के 53 वैल्यू तुम्हारी 0 से मोर होगी। फिर अपन पूछ रहे हैं 10 से मोर कितनी वैल्यूज़ है। 10 से मोर कितनी होगी, 10 से मोर हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पे देखो, सॉरी इसमें नीचे से चालू करना। हमेशा मोर देन में एक रूल याद रखना, हमेशा नीचे से चालू करना पड़ता है। जैसे अपन लेस देन में यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 5 की 5 रहती है, मोर देन में लास्ट वैल्यू 8 की 8 रहेगी। ये लास्ट वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अब लेस देन 90, 90 से मोर देन 90 कितने होंगे, सिर्फ ये ही मोर देन 90 होंगे। ये सारे नंबर तो लेस देन 90 है, तो यहाँ पे मोर देन 90 कितना आ जाएगा 8। उसके बाद मोर देन 80 से मोर, ये तो क्योंकि ये 90 से मोर है तो ये 80 से भी मोर होगा, और ये भी 80 से मोर है तो ये दोनों का प्लस करके 80 से मोर आ जाएगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, ये सिर्फ मैं लॉजिक समझा रही हूँ, ठीक है। मोर देन में ये वाला पूरा साइड लेना है, उसके बाद क्या करना है, नीचे से प्लस करते जाना है। जैसे अपन लेस देन में ऊपर से प्लस करते हैं ना कि 5 + 3 8, फिर 8 + 4, इसमें अपन को नीचे से प्लस करना है 8, 8 + 7 15, 15 + 9, फिर 24 + 7, फिर इस तरह से नीचे से प्लस करना है सारे। समझ रहे हो, देख लो वापस, 8 का 8 रहेगा, फिर 8 + 7 15 आएगा, फिर 15 + 9 24 आएगा, फिर 24 + 7 31 आएगा, फिर 31 + 4 35 आएगा, 35 + 3 38 आएगा, 38 + 3 41 आएगा, 41 + 4 45 आएगा, 45 + 3 48 आएगा, 48 + 5 53 आएगा। इतना समझ आया मोर देन एंड लेस देन कैसे निकालते हैं। अब ये मैंने तुमको क्यों समझाया, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। कभी कभी क्या होगा ना, तुमको ऐसे लेस देन क्लास दी होगी और बोलेंगे कि तुम लोग क्लास बनाओ और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। एक चीज़ हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, अगर लेस देन और मोर देन दिया हुआ है तो हमेशा CF दिया हुआ होगा, F नहीं। क्या याद रखना है, अगर मोर देन या लेस देन दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ होगा, CF दिया हुआ होगा, F नहीं। देखो तुम लोगों को इस तरह से दिया जाएगा, लेस देन 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। मैंने क्या बताया था, लेस देन में क्या होता है, इस साइड वाली क्लास आती है। तो अपन लोगों को क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड वैल्यूज ऐड करनी पड़ेगी। 10 के इस साइड क्या आएगा 0, तो 0 से 10 तुमको कैसे पता चलेगा 0 आएगा, देखो यहाँ पे 10 का डिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पे 0 से चालू करना है। तो 0 से 10, फिर यहाँ पे 20 के आगे 10, तो 10 से 20, यहाँ पे 30 के आगे 20, तो 20 से 30, इस तरह से अपन ने क्लास बना दी। अब अपन लोगों को CF दिया हुआ है, CF में अपन क्या करते हैं, प्लस 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 करते जाते हैं। तो अपन को फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 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 करना पड़ेगा। CF अपन ने लेस देन में कैसे निकाली, ऊपर से नीचे, तो माइनस भी किस तरह से होगा, इस तरह से ही होगा। जो फर्स्ट का हमेशा सेम रहेगा, सेकंड का क्या हो जाएगा, 8 - 5 3, 12 - 8 4, 15 - 12 3, 18 - 15 3, 22 - 18 4, 29 - 22 7, 38 - 29 9, 45 - 38 7 और 53 - 45 8। इस तरह से अब तुम लोगों को ये दोनों चीज़ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मीडियन इन दोनों के बिना आ ही नहीं सकता। मीडियन इन दोनों के बिना आ ही नहीं सकता। वापस समझ लो मैंने क्या समझाया। तुमको मार्क्स दिया हुआ होगा, लेस देन टाइप दिया हुआ होगा और CF दिया होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को मार्क्स से क्या निकालना है, क्लास कैसे निकलेगा, मैंने तुमको समझाया था। CF में इस साइड की वैल्यू दी होती है, तो तुम लोगों को इस साइड वैल्यू ऐड कर देनी है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह से तुम लोगों को पूरी वैल्यूज़ निकालनी है। और यहाँ पे CF दिया हुआ है, CF में सब चीज़ें प्लस प्लस आती है, मुझे F निकालना है तो सब चीज़ें माइनस माइनस करनी पड़ेगी। तो CF से F कैसे निकलेगा, फर्स्ट की सेम रहेगी, सेकेंड क्या हो जाएगा 8 - 5, 12 - 8, 15 - 12, इस तरह से तुम्हारी सारी F आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब कभी कभी लेस देन की जगह क्या दिया हुआ होगा, तुम लोगों को मोर देन दिया हुआ होगा। अब मोर देन दिया हुआ है तो तुम लोगों को क्या करना है वो देखो।
मोर देन में मैंने क्या बताया था, इस साइड की वैल्यू आती है, तो अब वैल्यू किस साइड ऐड करेंगे, इस साइड। तो 0 0 मतलब अपन को यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है। तो क्लास कैसे बनेगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। लेस देन में इस साइड वैल्यू ऐड होती है, मोर देन में इस साइड वैल्यू ऐड होती है। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसे करके तुम्हारी क्लास बन गई। क्लास बनने के बाद अब तुमको CF दिया हुआ है। CF अपन ने क्या देखा था, मोर देन में नीचे से प्लस करके CF आती है, तो तुम लोगों को F भी कैसे निकालनी है, नीचे से माइनस करके। फर्स्ट तो सेम रहेगा, सेकंड क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8 7, 24 माइनस 15 9, 31 माइनस 24 7, 35 माइनस 31 4, 38 माइनस 35, इस तरह से 4 3, उसके बाद 41 माइनस 38 3, 45 माइनस 41 4, 48 माइनस 45 3, 53 माइनस 48 5। आया स्टूडेंट समझ। लेस देन में ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, नीचे मोर देन में नीचे वाली वैल्यू सेम रहती है। अगर लेस देन में अपन क्या करते हैं, ऊपर से माइनस करते हैं, मोर देन में क्या करते हैं, नीचे से माइनस करते हैं। याद रखना CF निकालते टाइम वैल्यूज प्लस 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 होती है, F निकालते टाइम माइनस 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 होती है। और ये भी याद रखना CF में जो वैल्यू को प्लस करनी है वो कौन सी वैल्यू प्लस करनी है, ये चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स। देखो CF में अपन क्या करेंगे, 5 + 3 8। अब ये जो ये 4 है ना, ये 3 में प्लस नहीं होगा, वो किस में प्लस होगा, 8 में प्लस होगा, तो अपन को 12 मिलेगा। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, उसके अंदर अपन को प्लस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और F तो निकालना आ गया, F तो अपन को सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस करते जाना है, ठीक है। अब अपन लोग आते हैं मीडियन किस तरह से, मीडियन की क्या फॉर्मूला होती है। जब भी तुम लोगों को क्लास वाली बोलते हैं ना, ये टेबल दी हुई हो ना, तो तुम लोग मीडियन नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते। तुम्हारी मीडियन की फॉर्मूला होती है L + n/2 माइनस CF0 अपॉन F1 इंटू H। वापस याद कर लो, L + n/2 माइनस CF0 अपॉन F1 इंटू H। अब इसमें किस तरह से मीडियन निकलेगा वो देखो। इसमें सबसे पहले अपन को मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है। जैसे मोड में अपन मोड क्लास निकालते हैं ना, मॉडल क्लास निकालते हैं, इसमें मीडियन क्लास निकालनी होती है। मीडियन क्लास निकालने के लिए तुमको करना है n/2। तुम लोगों का n कितना था, 53, 53 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 26.5। अब 26.5 कहाँ पे लाई करेगा अपन को, हमेशा ये जो देखने होता है ना 26.5, वो कहाँ पे देखेंगे, CF में देखेंगे। CF में 26.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे 22 तक आ रहा है, मतलब 23 से लेके 29 तक किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। मतलब इसके सामने जो क्लास है ये तुम्हारी हो जाएगी मीडियन क्लास। क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। वापस देख लो किस तरह से निकाला, n/2 किया तो 26.5 आया। अब 26.5 किसके अंदर ढूंढेंगे, CF के अंदर ढूंढेंगे। CF के अंदर मेरे को पता चला 22 यहाँ तक आ रहा है, मतलब 23 से लेके 29 इसके अंदर आएगा, तो 26.5 इस वाले के अंदर आएगा। इसके सामने जो क्लास होगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास, ठीक है। तुम लोगों की फॉर्मूला क्या होती है, तुम्हारी मॉडल क्लास आ गई 60 से 70। अब ये L मतलब मॉडल क्लास का लोअर पॉइंट, मॉडल क्लास का लोअर पॉइंट क्या हो गया, 60, तो यहाँ पे आएगा 60। n/2 तुमने निकाला अभी 26.5 माइनस CF0 मतलब क्या, मॉडल जो क्लास है ना, ये मॉडल क्लास के सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, CF0 क्या होता है, ये मॉडल क्लास है, राइट। मॉडल क्लास के जो ऊपर का CF है, मॉडल क्लास के जो ऊपर का CF है 22, वो तुम्हारा CF0 होगा। तो देखो तुम्हारा n/2 आ गया, CF0 क्या हो जाएगा, तुम्हारी मॉडल क्लास 60 से 70 के ऊपर, मतलब कौन है, 50 से 60, उसका जो CF होगा ना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास का, वो तुम्हारा हो जाएगा CF0। F1 क्या होगा, F1 मतलब मॉडल क्लास की ही फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, CF नहीं, फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, तो तुम लोगों को यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। और H मतलब मॉडल क्लास के बीच में कितना डिफरेंस है, 60 से 70 के बीच में 10 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। बट अब इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम लोगों का आंसर आ जाएगा 66.4, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन। वापस देख लो, L + n/2 माइनस CF0 अपॉन F1 इंटू H। मीडियन में अपन को ये चीज़ याद रखनी है, जो CF होती है वो हमेशा ये वाली होती है, जो ऊपर से नीचे बढ़े, जो 5 8 12, मतलब अपन को लेस देन वाली CF अपन को लेनी होती है। कौन सी वाली CF लेनी होती है, लेस देन। मोर देन वाली CF से काम नहीं चलेगा। अगर मोर देन वाली CF दी है और मोर देन दिया है तो पहले क्लास ढूंढो, फिर F ढूंढो, फिर वापस CF ढूंढो। और अगर लेस देन वाली CF दी है तो तुमको सिर्फ क्लास ढूंढनी है, CF तो ये वाली जो है वो ही काम चल जाएगा मीडियन के अंदर। वापस
समझ लो मैंने क्या बोला, मोर देन की CF से अपन मीडियन नहीं निकाल सकते। ये जो CF है ये कैसी है, लेस देन टाइप की CF है। अगर मोर देन टाइप की CF दी हो तो पहले क्लास निकालो, F निकालो, उसके बाद वापस CF निकालो जो कैसी हो, लेस देन टाइप CF हो। कैसी हो, लेस देन टाइप CF हो। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? ये पार्ट खत्म करते हैं। यहाँ पे तुम लोगों का होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। मेरे को कल तक सारा होमवर्क कंप्लीट चाहिए ताकि मैं तुम लोगों का कल जूम क्लास पे जब डाउट्स लूँ तो सारे डाउट्स ले पाऊँ। तुम लोगों के सिर्फ 7 क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस कंप्लीट करके आना। ओके स्टूडेंट्स।